तो दोस्तों, सब बढ़िया। तो आज हम मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लोक नृत्य लेके आए हैं। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के अंतर्गत कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो मध्य प्रदेश में मुख्यतः मध्य प्रदेश के लोगों के द्वारा लोक नृत्य किया जाता है। विभिन्न त्योहारों और शादी ब्याहों के अवसरों पर किस प्रकार के नृत्य यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाता है, उसके संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों के लोग किस प्रकार के नृत्य करते हैं। तो चलो देखते हैं बेटा जी। सबसे पहले है बेटा जी, निमाड़ अंचल में काठी नृत्य। निमाड़ अंचल में काठी नृत्य जो है निमाड़ अंचल में मुख्यतः निमाड़ अंचल में यह नृत्य निमाड़ अंचल के लोगों के द्वारा किया जाता है, जिसको कहते हैं काठी नृत्य। पार्वती के तपस्या से संबंधित मातृ पूजा का त्योहार है। पार्वती के तपस्या से संबंधित मातृ पूजा का त्योहार है, यह याद रखना है। और निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है, इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। निमाड़ अंचल से संबंधित है, नृत्य का नाम है काठी नृत्य। दूसरा नृत्य बेटा जी फेफारिया नृत्य। फेफारिया नृत्य, फेफारिया नृत्य निमाड़ अंचल के लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। निमाड़ अंचल के लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नृत्य का नाम है फेफारिया नृत्य। विवाह के अवसर में यह नृत्य मुख्यतः लोगों के द्वारा संपन्न होता है। फेफारिया नृत्य समूह में समूह नाच है। फेफारिया नृत्य समूह नाच है। कैसा नाच है ये? सामूहिक नाच है। उसी प्रकार बेटा अगला नृत्य है मांडल्य नृत्य। मांडल्य नृत्य, मांडल्य नृत्य निमाड़ अंचल में मुख्यतः यह निमाड़ अंचल में आयोजित की जाती है। नृत्य का नाम है मांडल्य नृत्य। विवाह एवं त्योहार पर मांडल्य खुले आंगन में किया जाता है। विवाह एवं त्योहार पर मांडल्य खुले आंगन में किया जाता है। उसी प्रकार बेटा जी आड़ा खड़ा नृत्य है। आड़ा खड़ा नृत्य, आड़ा खड़ा नृत्य निमाड़ अंचल में मुख्यतः यह नृत्य निमाड़ अंचल में होता है। जन्म, मुंडन और विवाह के अवसर में आड़ा खड़ा नृत्य किया जाता है। जन्म, मुंडन और विवाह के अवसर में आड़ा खड़ा नृत्य किया जाता है। तो ये भी बेटा जी निमाड़ अंचल का ही नृत्य है, याद रखना है। डंडा नृत्य, कौन सा नृत्य? डंडा नृत्य। डंडा नृत्य को भी आसानी से समझ सकते हैं, निमाड़ अंचल में होता है। डंडा नृत्य कहाँ होता है? निमाड़ अंचल में आयोजित किया जाता है। डंडा नृत्य निमाड़ अंचल में आयोजित किया जाता है। चैत्र बैसाख के रातों में विशेषकर गणगौर के पर्व पर किसानों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। चैत्र बैसाख की रातों में विशेषकर गणगौर के पर्व किसानों द्वारा आयोजित किया जाता है। डंडा नृत्य पुरुष परक समूह नृत्य होता है। डंडा नृत्य पुरुष परक समूह नृत्य होता है, याद रखना है। मटकी नृत्य, मटकी नृत्य मालवा अंचल में आयोजित किया जाता है। मटकी नृत्य अगला नृत्य है बेटा जी मटकी नृत्य, जो कि मालवा अंचल में आयोजित किया जाता है। विभिन्न अवसरों विशेषकर सगाई, विवाह पर मालवा के गांवों की महिलाएं मटकी नाच करती है। विभिन्न अवसरों विशेषकर सगाई, विवाह पर मालवा के गांव की महिलाएं मटकी नृत्य या मटकी नाच करती है। अगला है बेटा जी आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य। आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य, आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य मालवा अंचल में संपन्न होता है। आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य मालवा अंचल में आयोजित होता है। किसी भी अवसर पर विशेषकर विवाह में मंडप के नीचे अवश्य किया जाता है। आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य। राई नृत्य बेटा जी, राई नृत्य जो है बुंदेलखंड की नृत्य है। राई नृत्य जो है बुंदेलखंड की नृत्य है एवं बघेलखंड, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड दोनों क्षेत्रों का नृत्य है राई नृत्य। राई नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राई नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों क्षेत्र में होता है। विवाह, पुत्र जन्म आदि उत्सव के अवसर पर राई नृत्य का आयोजन प्रतिष्ठाप्रक माना जाता है।
विवाह, पुत्र जन्म आदि उत्सवों के अवसर पर राई नृत्य का आयोजन प्रतिष्ठाप्रद माना जाता है। कानड़ा नृत्य, कानड़ा नृत्य, कानड़ा नृत्य, कानड़ा नृत्य बुंदेलखंड में मुख्य रूप से धोबी समाज द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विवाह, जन्म आदि शुभ अवसरों पर यह नृत्य होता है। विवाह, जन्म आदि शुभ अवसरों पर यह नृत्य होता है, जिसको कानड़ा नृत्य कहते हैं, बुंदेलखंड में आयोजित किया जाता है। सहरा नृत्य बेटा जी, सहरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। सहरा नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। श्रावण भादो के महीनों में विशेषकर तीज के अवसर पर यह नृत्य संपन्न होता है। श्रावण भादो के महीनों में विशेषकर तीज के अवसर पर यह नृत्य होता है, सहरा नृत्य। वैसे ये बेटा जी अगला नृत्य है बधाई नृत्य। बधाई नृत्य को हम आसानी से समझ सकेंगे। बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में शादी ब्याह के अवसर पर यह नृत्य संपन्न होती है। शादी ब्याह और जन्म के अवसर पर बुंदेलखंड के क्षेत्रों में राई नृत्य संपन्न होती है। वैसे ही अगला नृत्य बेटा जी ढिमराई नृत्य। ढिमराई नृत्य ये भी बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में संपन्न होती है। ये भी बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में यह नृत्य संपन्न होती है, तो यह है ढिमराई नृत्य। वैसे ये बेटा जी जवारा भी बुंदेलखंड में आयोजित होती है। जवारा भी बुंदेलखंड के क्षेत्रों में आयोजित होने वाला नृत्य है, जवारा। वैसे ही अखाड़ा नृत्य भी बुंदेलखंड में ही आयोजित होती है। अखाड़ा नृत्य, जवारा नृत्य ये बुंदेलखंड में आयोजित किए जाते हैं। वैसे ये बेटा जी बिरहा नृत्य जो है विशेषकर दीपावली में आयोजित किया जाता है बघेलखंड के क्षेत्र में। बघेलखंड क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर, विशेषकर दीपावली के अवसर पर बिरहा नृत्य आयोजित किया जाता है। और बघेलखंड क्षेत्र में पर्व और त्योहारों के अवसर पर केहरा नृत्य का भी आयोजन होता है। इसको भी याद रखना है, केहरा नृत्य विभिन्न प्रकार के पर्व और त्योहारों में बघेलखंड के क्षेत्र में आयोजित होने वाले नृत्य है केहरा नृत्य। दादर नृत्य बेटा जी अगला नृत्य है। दादर नृत्य एक खुशी के अवसर पर संपन्न होती है बघेलखंड क्षेत्र में दादर नृत्य खुशी के अवसर पर संपन्न होते हैं। वैसे ये बेटा जी कलसा नृत्य बारात के अगवानी पर कलसा नृत्य किया जाता है। कलसा नृत्य बघेलखंड के लोगों के द्वारा बारात के अवसर पर कलसा नृत्य का आयोजन किया जाता है। केमाली नृत्य विवाह के अवसर पर, अक्सर विवाह के अवसर पर केमाली नृत्य बघेलखंड के लोगों के द्वारा आयोजित होता है। सुआ नृत्य बेटा जी फसलों के पकने पर बघेलखंड के लोगों के द्वारा सुआ नृत्य फसलों के पकने के अवसर पर संपन्न होता है। तो इस प्रकार हमने सीखा बिरहा नृत्य, केहरा नृत्य, दादर नृत्य, कलसा नृत्य, केमाली नृत्य और सुआ नृत्य। इसको हमने आसानी से सीखा। केहरा नृत्य, कलसा नृत्य, केमाली नृत्य ये बघेलखंड के क्षेत्र में आयोजित होने वाले प्रमुख नृत्य हैं, तो इनको आप लोगों को भी याद रखना है। जवारा नृत्य, अखाड़ा नृत्य, बधाई नृत्य और कांडरा नृत्य और राई नृत्य ये मुख्यतः बुंदेलखंड के क्षेत्रों में आयोजित होने वाले नृत्यों में राई नृत्य, कांडरा नृत्य, बधाई नृत्य, ढिमराई नृत्य और जवारा नृत्य और अखाड़ा नृत्य ये मुख्यतः बुंदेलखंड के क्षेत्रों में आयोजित होते हैं। आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य मालवा अंचल में संपन्न होते हैं बेटा जी। मालवा अंचल में आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य संपन्न होते हैं और मटकी नृत्य मालवा अंचल में संपन्न होते हैं। मटकी नृत्य मालवा अंचल में संपन्न होते हैं। वैसे ही बेटा जी डंडा नृत्य, आड़ा खड़ा नृत्य, मांडल्या नृत्य, फेफारिया नृत्य और काठी नृत्य। काठी, फेफारिया, मांडल्या, आड़ा खड़ा नृत्य, डंडा नृत्य ये निमाड़ क्षेत्रों में होने वाले मुख्यतः नृत्य हैं, जिनको लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आज हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख अंचलों में संपन्न होने वाले नृत्यों का अध्ययन किया। थैंक यू वेरी मच।